नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अचानक से आपने देखा होगा कि बिहार से सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक सरगर्मी जो बढ़ी है बिहार में, उसने कहीं ना कहीं देश में भी अपना छाप छोड़ा है। अब देश भर में इस बात की चर्चा, हालांकि 2 साल के आसपास का समय है और 2 साल पहले अगर लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है और वो भी बिहार से, तो निश्चित रूप से एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि बिहार राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहा है। हालांकि इसके साथ साथ अब चर्चा ज़बरदस्त हो गई है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। इसके लिए लालू प्रसाद, उनकी पार्टी और महागठबंधन, अगर कांग्रेस को अभी छोड़ देते हैं तो भी महागठबंधन के लगभग सभी दल इस बात के लिए तैयार है कि विपक्षी एकता बने और नीतीश कुमार उसको संयोजक बनकर के लीड करें। हालांकि इसमें एक बात और है कि नीतीश कुमार पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और इस रणनीति का तिकड़म जो है वो लालू प्रसाद ने भिड़ा दिया है। हालांकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि लालू प्रसाद का गोल जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा गोल है। और कभी कभी होता क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपको झटका लग जाता है, या फिर कम कॉन्फिडेंट भी हो, कभी कभी अंडरडॉग भी कोई मैच जीत जाता है, जिसको कहा जाता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एशिया कप, कहा जा रहा था कि कौन जीतेगा और श्रीलंका ने अचानक से उस मैच पर पूरा अपना आधिपत्य, पहले मैच हारने के बाद पूरा मैच अपने नाम से कर लिया, यहाँ तक कि फाइनल भी जीत गए। उसी तरह से लालू प्रसाद छोटा गोल सेट किए हैं, लेकिन बड़े गोल के तरफ उनका ध्यान है। जब कल उन्होंने राज्य परिषद की बैठक में ये बात स्पष्ट तरीके से कहा था, तो हमने आपको खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, राजनीतिक दुश्मन की मैं बात कर रहा हूँ। और लालू प्रसाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते रहे हैं, चाहे 2019 के चुनाव में एक भी सीट उनके पास नहीं हो, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को अगर डर किसी से है तो वो लालू प्रसाद है। बाकी के सभी दलों के लिए भी लालू प्रसाद ने कहा कि कभी ना कभी कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का सुख भोग चुका है या उनके गठबंधन में शामिल हुआ है, लेकिन एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय जनता दल है जो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी अपना हाथ नहीं मिलाया। हालांकि कांग्रेस भी इसमें शामिल है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, मुख्य विरोधी दल है, लेकिन उसके पीछे लालू प्रसाद का बड़ा हाथ है। शुरू से लेकर अब तक लालू प्रसाद ने भाजपा विरोध की राजनीति की है और एक बार फिर से जिस तरह से तिकड़म उन्होंने भिड़ाया है, जिस तरह से रास्ता बनाया है, वो रास्ता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाता हुआ दिख रहा है। इसके लिए बिहार में लालू प्रसाद से मिलने कई नेता आ रहे हैं। सीताराम येचुरी जब आए तो उन्होंने ये बात कहा कि एक लंबे समय के बाद मैं लालू प्रसाद से उनके घर में मिल रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जो सीताराम येचुरी ने कहा। राजनीतिक लोग हर बात कहने से पीछे बहुत सोच समझ करके कहते हैं, यूं ही कोई बात नहीं कह देते हैं। उन्होंने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही कि कौन प्रधानमंत्री होगा ये फैसला हम बैठ करके कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारा जाए। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है और ये लालू प्रसाद के शब्द हैं। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के जरिए इस देश में एक मुहिम चलाया है, जो मुहिम हम बहुत पहले से आपको बता रहे हैं कि जब तक G23 में, यानी कि जो नरेंद्र मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी गठबंधन बनने की बात हो रही थी, जिसके लिए सोनिया गांधी ने पहल किया था, अलग अलग राजनीतिक दलों को, 23 दलों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद से हम बार बार आपको कह रहे थे कि इसमें नीतीश कुमार का नाम है। देर सवेर नीतीश कुमार आएंगे इसमें और वही लीड करेंगे। हमने जो बातें कही थी वो बात आज साफ सत्य होती नजर आ रही है। और अब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की जिम्मेवारी जहां एक तरफ लालू प्रसाद ने उठाया है, वहीं वो अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बात भी कर रहे हैं। शरद यादव को उन्होंने बुलाया और शरद यादव के माध्यम से नीतीश कुमार को संदेश भेज दिया कि वो निश्चिंत रहें। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये हुई है, इसमें लालू प्रसाद का कहीं ना कहीं रणनीति जरूर है, वरना यूं ही कोई कुछ बात नहीं कहता। नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी के बगल वाले लोकसभा सीट फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात करके, इसके मीडिया में डाल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा टेंशन दे दिया गया है। और इस टेंशन के पीछे कहा जा रहा है कि ये भी तिकड़म
लालू प्रसाद ने भिड़ाया है। इस तिकड़म में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए रास्ता धीरे धीरे और क्लियर होता जाए, इसकी बात कर रहे हैं। हालांकि जब फूलपुर की बात आई, फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात आई, तो नीतीश कुमार ने इस बात से इनकार किया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनकी मंशा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसके पीछे आप समझिए कि पूरी पार्टी इस बात का तैयारी कर रही है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर नरेंद्र मोदी के घर में घुस करके दिया जा सकता है, और इसके लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार हैं। नीतीश कुमार की छवि, जो कि आपने देखा भी होगा कि पंचनामा में और भारत लाइव के खबरों में लगातार संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि अपने बगल में लौह पुरुष की तस्वीर रख करके सरदार पटेल की नीतीश कुमार एक संदेश दे चुके हैं कि जो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, अगर उस समाज के लोग चाहे तो नीतीश कुमार में लौह पुरुष की छवि देख सकते हैं और अपने समाज के पहले व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं। इस समीकरण के साथ साथ और भी कई समीकरण हैं। खास करके देश की जनता के बीच में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की छवि बीपी सिंह वाली कर दी है। आपको याद होगा कि 1989 में जब कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना था तो सभी विपक्षी दल एक साथ जुट गए थे और जनता दल का निर्माण हुआ था। जनता दल के निर्माण के साथ पूरा माहौल बदल गया था, और इस बदले हुए माहौल में कोई नहीं जान रहा था कि क्या होगा, लेकिन जनता दल ने सत्ता प्राप्त किया। सीताराम येचुरी ने इससे पहले भी कहा कि कई बार पोस्ट पोल अलायंस हुए हैं और उसका फ़ायदा भी मिला है। सभी एकजुट होकर के लड़े हैं, और सबसे पहले हमारे पास जो चुनौती है वो चुनौती है एक साथ होकर के जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना। हमने पहले भी आपको बताया है कि करीब 9 राज्यों में 2023 में और 2 राज्यों में 2022 के अंतिम में चुनाव होने हैं। इन चुनावों पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने का तैयारी विपक्ष ने शुरू कर दिया है। जो जहां मजबूत है वहां उसको पूरी तरह से मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। फूलपुर में जो मीडिया का जमावड़ा हो रहा है, ये कहा जाए तो मीडिया ट्रायल के माध्यम से और मीडिया में फूलपुर की बात फैला करके पहला जो गोल है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमा में निश्चित रूप से नीतीश कुमार का नाम लेकर के लालू प्रसाद ने करवा दिया है। हालांकि फूलपुर के अलावे आरसीपी सिंह ने जैसे ही फूलपुर का नाम सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार को पता नहीं है बिहार से बाहर वो कहाँ गए हैं, किसके लिए काम किए हैं, ये सब कुछ जानते हैं, और उन्हें पता भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं जहां लौकुश समीकरण बेहतर तरीके से वहां लीड करता है, निर्णायक भूमिका में है। आरसीपी सिंह ने कहा कि मैं रहा हूं उत्तर प्रदेश में, मुझे पता है कि 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहां निर्णायक भूमिका में लौकुश समीकरण है। अब फूलपुर की बात करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो हिला डुला जरूर दिया है नीतीश कुमार ने, और इसके पीछे रणनीति बताई जा रही है कि लालू प्रसाद की है। लालू प्रसाद ने इसको साधा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, ये सब राज्य भारतीय जनता पार्टी से आक्रांत है। इसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी भी है, और वोटों का ध्रुवीकरण कराने में भारतीय जनता पार्टी के पास जो हथकंडा है उसको लेकर के भी बातें की जा रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद ने रणनीति बना ली है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरना है इसका पूरा खाका उन्होंने खींच लिया है। उनके तिकड़म में एक बार पहले भी 2015 में फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसे हल्के में नहीं ले रही है। आंकड़ों की बात करें तो जिस तरह से इन राज्यों में जो पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं, इन राज्यों में अगर देखा जाए तो MY समीकरण के 30% वोट भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये वोट एक मुश्त महागठबंधन को जाता हुआ दिख रहा है। अगर महागठबंधन एकजुट रहता है तो इसके अलावे नीतीश कुमार के
प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी को लेकर के भी अगर 8 से 10% वोट लौकुश समीकरण का उनके पक्ष में जाता है तो ऐसी स्थिति में इस वोट का आंकड़ा 40% हो जाएगा और निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी के साथ ओबीसी और ईबीसी का वोट भी नीतीश कुमार को कुछ हिस्से में छंट करके जाएगा। अगर 5% भी इस वोट को हम एक तरफ कर लें तो 45% हो जाता है जो एंटी इनकम्बेंसी का होगा, और दूसरी तरफ ईबीसी ओबीसी को भी अगर 5% हम वोट का ट्रांसफ़र कराएं, क्योंकि 27% से ज़्यादा इनके वोट हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। भले ही बिहार में जितनी भी सीटें हो, लेकिन जिस तिकड़म को लालू प्रसाद ने भिड़ाया है वो तिकड़म पूरी तरह से इस देश में बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। बात कीजिए तो देवीलाल, जो कि 1989 में एक बड़े हस्ती के रूप में हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी भी उसकी का हिस्सा थी जब कांग्रेस को सरकार से बाहर करने की बात हो रही थी। देवीलाल उस चुनाव में जीत के बाद उप प्रधानमंत्री बने थे। 25 तारीख को उनकी जयंती है और उस समय सभी विपक्षी दलों को जुटाया गया है और एक बड़े राजनीतिक विकल्प की तैयारी शुरू हो गई है। उसके बाद आपको पता है कि 25 तारीख को जब लौटेंगे तो महागठबंधन की अमित शाह के बिहार से सीमांचल क्षेत्र में रैली करने के बाद सद्भावना रैली की तैयारी शुरू हो चुकी है। 27 तारीख को सद्भावना रैली है जिसमें विपक्ष अपनी ताकत दिखाएगा। एक ताकत तो 25 तारीख को, दूसरा ताकत 27 तारीख को दिखा करके ये संदेश भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी तरह से लालू प्रसाद के देखरेख में हुई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गई है और नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ रास्ता और सुगम कर दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें और भी हैं। अगली खबर में हम आपको बताते हैं कि महागठबंधन जो बनने की कवायद चल रही है, उस गठबंधन में जो सबसे वीक पॉइंट है वो क्या है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं अगली खबर में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।